आज हमारा टारगेट है कि हम देखेंगे कि कौन से फंक्शन एसएचएम करते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले इसका जो मोस्ट बेसिक पोर्शन है वो ये कहता है कि मान के चलो मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखा है और वो है x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी अगर मेरे पास गिवन है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि एसएचएम करेगा कि नहीं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज तुम इसको d2x अपॉन जब इसका dt स्क्वायर करो और प्लस में तुम कर दो ओमेगा स्क्वायर x, और अगर ये जीरो के बराबर हो गया, अगर ये जीरो के बराबर हो गया इसका मतलब ये फंक्शन एसएचएम करेगा, ये फंक्शन करेगा एसएचएम। अगर ऐसा होता है तभी ये फंक्शन एसएचएम करेगा फॉर एसएचएम। अच्छा, अब इस बात को यहाँ चेक करके देखते हैं, इस बात को यहाँ चेक करके देखते हैं। यहाँ पे बस तुम एक चीज देख लो, ये जो x है इस x का काम कर कौन रहा है, तो इस x का काम यहाँ पे कर रहा है, यहाँ से देख लो साइन ओमेगा टी। इस x का काम यहाँ पे कर रहा है साइन ओमेगा टी हेयर, यहाँ पे ये बातें हो रही। अच्छा, तो मैं इसको चेक करता हूँ एक बार। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेक करके देखता हूँ, पहला डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। मुझे इस x को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और तब जाके रिलेशन आना है। d2x है ना, मतलब दो बार डिफरेंशिएट होगा। हम सबसे पहले इसको पहली बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, यानी कि हम इसको एक बार जब dx by dt करेंगे ना, तो ये मेरे पास देखो क्या आएगा, ये आएगा मेरा ओमेगा बाहर कर लोगे और ये आ जाएगा ओमेगा बाहर करोगे और ये आ जाएगा cos, ये जाएगा cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी आएगा। इजी है, आपको आती है बात सब चीज। ये पहला टारगेट तो ये रहा। अच्छा, अब मैं फिर से क्या करूंगा, अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके देखूंगा, यानी कि मैं यहां से करूंगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, और जब ये करूंगा ना, अब यहां से देखो, अब ये एक ओमेगा तो पहले से ही बाहर है, अब एक ओमेगा पहले से ही बाहर है और यहाँ अंदर में मेरे पास अब पड़ा हुआ है cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये अपने आप में माइनस का साइन ओमेगा टी होगा। अब देख लो माइनस का साइन ओमेगा टी, और ये खुद मल्टीप्लाई होगा वापस ओमेगा से। ये सारी चीजें पता है तुमको। अब जब ये फंक्शन तुम लिख के देखोगे ना, तो ये ऐसा मिल गया, देखो ये मिल गया d2x, नीचे मिल गया dt स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया, ये ओमेगा इस ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा, तो सिंपली, और ये माइनस साइन भी है साथ में, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर तो आ ही गया है, और बची बात किसकी, इस साइन ओमेगा टी की, तो यहाँ से आ गया ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये तो वैल्यू आ गई, ये तो वैल्यू आ गई d2x अपॉन dt स्क्वायर की। अब मुझे चेक करना है, क्या किसको चेक करेंगे, ये चेक करना है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब तुमको करना ये है कि d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखो, जो कितनी हो गई, जो मेरे पास पहले से है माइनस का। अब मैं देखो क्या चेक कर रहा हूँ, आराम से देखना। मैं चेक करना चाहता हूँ कि d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 हो रहा है कि नहीं। अब d2x अपॉन dt स्क्वायर तो मेरे पास ये ठीक है भाई, रख देते हैं, ये हमने रख दिया माइनस का ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे रख दिया साइन ओमेगा टी। अब ये प्लस लगा दो, अब ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है भाई। अब x क्या पुट करोगे, तो x पुट करोगे, ये देखो x पुट करोगे साइन ओमेगा टी, तो x की जगह तुमने पुट कर दिया, x की जगह तुमने पुट कर दिया साइन ओमेगा टी। क्या ये जीरो हो रहा है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ये देखो ये माइनस में और वही चीज यहाँ पे प्लस में आ रही है, तो ये जीरो हो रहा है। अब ये जीरो हो रहा है तो इस सब देखते ही, ये देखते ही हमारा मन खुश हो जाना चाहिए कि हाँ एसएचएम कर रहा है, एसएचएम करेगा। बात बहुत सिंपल है, तुम सबसे पहले फंक्शन देखो, तुम सबसे पहले आराम से फंक्शन देखो, और जो भी तुम्हारे पास फंक्शन है, जो भी तुम्हारे पास फंक्शन है उसके लिए तुम ये काम करो, उसके लिए तुम उसको d2x अपॉन dt स्क्वायर
और प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स कर दो, अगर ये 0 हो रहा है जोड़ के तब ये फंक्शन एसएचएम करेगा। ये होती है इसकी बात। तो ये है एसएचएम की पहचान। थोड़ा और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं। देखो आराम से समझना, आज का जो टॉपिक है ये बिल्कुल समझने लायक है, बहुत आराम से समझिए इनको। वापस से वही क्वेश्चन लेते हैं और सीखो। देखो x इक्वल्स टू, तुम वापस से वही लेके आओ, a साइन और तुम ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, ये फिर से हमने इसको लाया। अब इसमें और क्या क्या सीख सकते हैं। पहली बात तो हमसे कोई पूछेगा कि क्या ये फंक्शन एसएचएम करेगा, हमसे किसी ने पूछा कि क्या ये एसएचएम करेगा, तो जवाब बिल्कुल यस, बिल्कुल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी प्रूफ कर लिया। फिर वो मेरे से पूछ सकता है कि अगर करेगा तो ठीक है, मुझे बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना। मेरे से वो पूछेंगे कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। जैसी कोई एम्पलीट्यूड पूछे ना तो तुम आराम से ये देखो, ये जो ए है, दिस ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो तुम उसको कहोगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है भाई। फिर वो तुमसे पूछेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, वो कहेगा कि भाई आप इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो जैसी कोई तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछे तुम बोलोगे फिर से कोई दिक्कत नहीं है, ये जो ओमेगा देख रहे हो ना, ये ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो तुम कहोगे कि फ्रीक्वेंसी उसने पूछा था, तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। यानी कि इस इक्वेशन में ये जो टर्म यहाँ लिखा हुआ था, ये टर्म यहाँ पे कहला रहा था इसका एम्पलीट्यूड, और ये जो टर्म था यहाँ पे ये कहला रही थी भाई इसकी फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज फ्रीक्वेंसी। ये तो इसकी बात हो गई। अब जरा इसी के लिए अगर सोचो कि ये कैसा एसएचएम करता होगा, तो अगर कोई मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इस तरीके से, और उस लाइन में अगर ये x इक्वल्स टू 0 है, ये इसका मीन पोजीशन, यहाँ पे मीन पोजीशन 0 है, ध्यान देना, यहाँ मीन पोजीशन 0 है, और ये एसएचएम करेगा इसी x इक्वल्स टू 0 के आजू बाजू, एसएचएम करेगा। यानी कि ये जो दूरी यहाँ से यहाँ की होगी ये इसके लिए a है, और ऑफ कोर्स ये दूरी जो इसके बाद यहाँ तक की होगी ये भी इसके लिए a है। हाँ, ये जरूर प्लस a है और ये हमारा माइनस a है, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा अगली बात अगर हम करें और इस लाइन को अगर यहाँ से तुम सेपरेट करो और ऊपर वाली चीजों को देखते रहना, और अब मैं एक सवाल लिखता हूँ उसको समझना। अब मान लो कहीं पे एक क्वेश्चन मैंने लिया, x इक्वल्स टू 3 प्लस, ये आया हुआ क्वेश्चन है वही डाटा रख रहा हूँ, 3 प्लस 4 और ये रहा साइन ओमेगा टी। ये देखो अलग है, ये पहला इक्वेशन तो ये था, अब दूसरा मैं अलग ले रहा हूं। तो पहले वाला तो सिंपल था, a साइन ओमेगा टी, ये हमने चेंज कर लिया, x इक्वल्स टू 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी ले लिया। अब वही सवाल कि क्या ये एसएचएम करेगा। अरे बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये 3 देखो, ये 3 तो कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है। अब बात किसकी आ रही है, यहाँ पे 4 साइन ओमेगा टी की आ रही है। अच्छा, 4 साइन ओमेगा टी की आ रही है, मतलब ये जो 4 है, ये 4 इसका एम्पलीट्यूड है, ये 4 इसका एम्पलीट्यूड है। चलो हम ये भी मान गए। अच्छा, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 4 मीटर। तो मेरे से कोई पूछे कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ, तो मैं बोलूंगा इसका एम्पलीट्यूड 4 मीटर है, अगर डाटा मीटर में होता तो। अब चक्कर है कि इसका मीन पोजीशन क्या है। अब यहां से किसी ने कहा कि आप इसका मीन पोजीशन बताओ। मीन पोजीशन तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे, मीन पोजीशन ये वाला जो फॉर्मेट था, ए साइन ओमेगा टी से पहले क्या रहा होगा, 0 प्लस ए साइन ओमेगा टी रहा होगा। और ये है, इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये रहा होगा 0 प्लस ए साइन ओमेगा टी। ये है 3 प्लस, और फिर वापस से 4 हमारा एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये है 3 प्लस ए साइन ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे जो इसका मीन पोजीशन है वो है x इक्वल्स टू 3, 3, 3, 3।
यहाँ पे इसका मीन पोजीशन जो है वो है x इक्वल टू 3, 0 नहीं, x इक्वल टू, इसको आप कर दीजिए x इक्वल टू 3, ये है इसका मीन पोजीशन। अच्छा, अब हम इसको और बेहतर कैसे समझ सकते हैं? इसको और बेहतर समझने के लिए क्यों ना इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझें कि कैसे SHM कर रहा होगा। तो इसके लिए तुम एक लाइन खींचो, ये देखो। अब पहले वाला क्वेश्चन x इक्वल टू 0 था, ये देखो x इक्वल टू 0 था, तो 0 के आजू बाजू SHM हो रहा था। यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, तो कहाँ होगा ये होगा इसका x इक्वल टू 3 और इसके आजू बाजू SHM होंगे। ये x इक्वल टू 3 है, इसके आजू बाजू SHM होंगे। अच्छा, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो 4 होगा। देखो x बराबर, ये देखिए एम्पलीट्यूड 4 मीटर है, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा 4 मीटर, यानी कि x इक्वल टू 3 के आजू बाजू 4 मीटर पर इसके एम्पलीट्यूड के साथ इसका SHM हो रहा होगा। यानी कि अब इसमें बात बहुत सिंपल है कि इसी के टू एंड फ्रो x इक्वल टू 3 के टू एंड फ्रो हमारा SHM होगा। और अच्छा देखो, और अच्छा देखो, इधर वाला जोन कितना जाएगा? तो ये जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस 4 7, और इससे 4 पहले सोच लो, इधर माइनस में बात आती है, तो 3 माइनस 4 लेके x इक्वल टू आ जाएगा इधर -1। ये है बात, मेन बात तो ये है कि SHM होगा तो कैसे कैसे होगा। इसी के आजू बाजू SHM चल रहा था और इस स्टाइल में इसका SHM होगा। ये है इसका मेन फंडा कि हाँ भाई SHM होगा तो जरूर, लेकिन मीन पोजीशन अभी x बराबर 3 है, x इक्वल टू 3 के आजू बाजू इसी के टू एंड फ्रो, इसी के आगे पीछे SHM हो रहा होगा, और एक तरफ है x इक्वल टू -1 और दूसरी तरफ x इक्वल टू 7। ये -1 इसलिए आया क्योंकि एम्पलीट्यूड इधर -a होता है, तो आप इसमें से 3 में से -4 घटाओगे, 3 में से -4 घटाना मतलब 3 -4 करा है, दैट्स व्हाई इट कम्स टू बी -1। ये है इसकी बात, ठीक है। अब थोड़ा इसमें और बढ़िया समझते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM पूछा जाता है हमसे, वो पूछते हैं सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, सुपरपोजिशन पूछते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, ये हमसे पूछा जाता है कि भाई सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM कैसे होगा। अब देखो, सपोज करो एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, और 3 तरह का इक्वेशन लेते हैं। जैसे मैंने मान लो x1 लिया है, x1 इक्वल टू ले लेते हैं 3 sin ओमेगा t, और एक पकड़ते हैं x2 ले लो, तुम 4 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब उसके बाद से एक ले लो x3, और x3 ले लो 2 sin ओमेगा t प्लस पाई, ये ले लो। ये हमने 3 तरह के इक्वेशंस लिए हैं। ये जो ओमेगा टी है ऊपर वाला सबसे फर्स्ट इक्वेशन, इसको ओमेगा टी प्लस 0 भी कर लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं, कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 तरह के SHM ले लिए। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट ये था कि हम चाहते हैं, हमारा टारगेट बड़ा सिंपल है, हमारा टारगेट है कि पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब जो इसका रिजल्ट आने वाला है, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड SHM करेगा या नहीं, ये चेक करना चाहते हैं। ये SHM करेगा या नहीं, ये हम चेक करना चाहते हैं यहां से। ये हमारा टारगेट था। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो तुम ये करोगे कि तुम चेक करो, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहला काम हमने चेक किया, ओमेगा सेम होना चाहिए। ओमेगा सेम, पहली बात तो ओमेगा सेम होना मस्ट है, इसको तो ओमेगा सेम होना ही पड़ेगा। अगर ओमेगा सेम है तब इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो
वो SHM करेगा। सेम फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा है। जैसे ही यहाँ पे ओमेगा से पहले 2 लगा हुआ होता तो भाई ऊपर का x1 में ओमेगा होता, x2 में भी ओमेगा होता, और x3 में अगर 2 ओमेगा हो जाता तो फिर ये इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो SHM नहीं करता। इस बात को ध्यान देना है। अब ये तीनों सुपर इम्पोज हुए हैं, ये तीनों सुपर इम्पोज हुए हैं। अब वो सुपर इम्पोज होने के बाद SHM करेंगे या नहीं, तो ये तो हमने कह दिया कि हाँ भाई तीनों का ओमेगा सेम है, इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो SHM करेगा। अच्छा, तो भाई अब इसका रिजल्ट कैसे निकालें, इसका रिजल्टेंट फाइंड कैसे करें? तो इसके लिए तुमको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए फेजर की दुनिया में चलना पड़ेगा। ये देखो, ये तुमने फेजर की दुनिया में जाना शुरू कर दिया, तो उसके लिए तुम क्या करते हो, उसके लिए तुम बनाते हो ना वर्टिकल सर्कल। तो ये तुमने बना दिया वर्टिकल सर्कल, इस तरीके से तुम बनाते थे। अब सबसे पहला, ये मेरे पास पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। हमारे पास कितना है, x इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा था उसने 3 sin ओमेगा टी। अच्छा, तो अब तो तुम समझदार हो, ये जो टर्म यहां से लेके यहां तक, ये सब हम क्या लिखते हैं, इसमें तो हम लिख देते हैं एम्पलीट्यूड। ये तो हम लिख देते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब पहले वाले का एम्पलीट्यूड 3 है, दूसरे वाले का 4 है, और ये x3 वाले का 2 है। तो हम पहले वाले का एम्पलीट्यूड देखेंगे तो वो 3 होगा। अच्छा, और इनिशियल फेज पहले वाले का 0 है भाई, तो पहला वाला तो इस तरीके से दिखेगा, पहला वाला तो इस तरीके से दिखेगा, ऐसा। ये पहला वाला दिखा इसी लाइन पे, ये देखो, ये पहला वाला दिखा। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3। अच्छा, दूसरे वाले का क्या, तो दूसरा वाला तो 4 एम्पलीट्यूड के साथ, लेकिन इनिशियल फेज π/3 दिखेगा। ठीक है भाई, तो ये हमने दूसरा वाला बना दिया, इनिशियल फेज 4 दे दिया, यानी इनिशियल नहीं, एम्पलीट्यूड 4 दे दिया, और इनिशियल फेज हमने कितना देना है, इसने कहा है π/3, यानी कि हमने इसको कितना दे दिया भैया, 60 डिग्री दे दिया। अब देखो, अच्छा, अब बात आती है तीसरे वाले की। तीसरा वाला कैसा दिखेगा ये समझ लो। तीसरा वाले का तो एम्पलीट्यूड है जो है वो 2 है, और इसका फेज कितना है, पाई। अरे फेज पाई है तो ठीक पलट के पीछे की तरफ, ठीक पलट के पीछे की तरफ, ये रहा, ये रहा। अच्छा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एम्पलीट्यूड की, 2। अब देखो मजे से, अब देखो मजे से, इसको थोड़ा छोटा कर लो। अब सोचो, इधर 3 इधर 2, तो रिजल्टेंट 1 बचेगा, और वो रिजल्टेंट इस तरफ बचेगा, ये रहा, ये रहा, ये रिजल्टेंट 1 बचा। अच्छा, 3 और 2 के बदले में तो तुमने 1 कर लिया, अब ये 4 जो ऊपर पड़ा हुआ इसका क्या, तो ये 4 हमारा ऐसे आएगा, ये आ गया 4, ये देखो। और बीच का एंगल कितना भाई, तो बीच का एंगल 60 डिग्री। मजा आ गया। अब उसके बाद से मेरे से कोई कहे कि आप इसका रिजल्टेंट बताइए, तो मैं उसको कहूंगा, इसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू मुझे निकालने के लिए कोई कहे, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई साहब a² प्लस b² प्लस 2ab और cos थीटा करिए। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो a² यानी कि a की जगह 1, तो ये लिखाएगा तुम्हारा 1² प्लस b² मतलब b की जगह तुम करोगे 4 का स्क्वायर प्लस 2ab 1 इंटू 4 इंटू cos 60। अब देखो cos 60 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 से 2 खत्म, इधर बच गया हमारा 4, और ये 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं इसको सॉल्व करके और इस तरफ अगर लिखता हूं, इस तरफ अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूं, देखो 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 ऐसे, ये वैल्यू कितनी आ गई देखो, अंडर रूट ये आ गया 1 प्लस 16, और 16 और 4 यानी कि 21, ये आ गया 21। तो ये क्या है 21, ये रूट 21 जो है, ये है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM, ये हमारा है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM, रिजल्टेंट SHM, ये इसकी वैल्यू है भाई, ये इसकी वैल्यू। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, आपको इसको बहुत इज्जत से करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था, x1 x2 x3 गिवन दे रखे थे, हमसे पूछ रहा है कि भाई अगर ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं
तो क्या इनका रिजल्टेंट SHM करेगा, और अगर करेगा तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इन सब का फ्रीक्वेंसी सेम है, हर जगह ओमेगा 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 है, मतलब पक्का इसका रिजल्टेंट SHM करेगा। अब उसके बाद से फिर हमने इसका फेजर बनाया, और फेजर बना के ही रिजल्टेंट निकालना चाहिए, काम आसान होता है, अच्छा रहता है। चलो और सीखते हैं। अब मान लो कि मेरे पास कोई भी फंक्शन अगर वो दे दे, कोई भी फंक्शन उठा के हमको देता है और वो SHM कहता है, तो एक फंक्शन ऐसा लेते हैं जिसमें वो एक तरफ साइन और दूसरी तरफ कॉस दे दे, तो क्या होगा। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y1 इक्वल्स टू, मान लो उसने दिया है a साइन ओमेगा टी, और दूसरा फंक्शन है y2, और y2 उसने दे दिया b और ये cos और ओमेगा टी। अच्छा, हमसे कह रहा है, हमसे पूछा इसने, हमसे क्या पूछा ये देखो, देखो इसने हमसे क्या पूछा। तो वो पूछता है कि क्या ये SHM करेंगे, क्या SHM करेंगे। कौन, इसका रिजल्टेंट, जो इसका एम्पलीट्यूड है, इसका जो तुम रिजल्ट निकालोगे, इसका एम्पलीट्यूड का जो रिजल्ट है, क्या ये SHM करेंगे। और अगर करेगा, अगर वो SHM करेगा, तो बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है। बहुत सारी बातें यहां से पूछी जा सकती है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या होगा, इसमें सवाल में वो बोल के देगा कि ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ, अगर वो SHM करेगा। तो इस तरीके से अगर सवाल आए तो अपने को कैसे सोचना चाहिए, तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे सोच सकते हैं। आराम आराम से इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला काम मुझे चेक करना है, स्टेप वन सोचो, स्टेप वन चेक करो, स्टेप वन में चेक करो क्या क्या फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या फ्रीक्वेंसी सेम है। जैसे ही तुमने ये चेक करा, तुमको लगा हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा है, और नीचे भी ओमेगा है, और साइन और कॉस का फंक्शन तो SHM करता ही करता है। तो हाँ बिल्कुल, जो जवाब आया यस यस, यानी कि ये तो इसका रिजल्टेंट तो SHM करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अब जो बात है स्टेप नंबर 2 की, स्टेप नंबर 2 में आपको फेजर के पास जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फेजर के पास। चलिए फेजर के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले तुम इसका फेजर बनाओ, ये देखो ये फेजर हमने बना लिया। अच्छा, फेजर जैसी हमने बनाया, लाइन ऐसी आ गई, ठीक है भाई। अब पहला फेजर a साइन ओमेगा टी, अरे बढ़िया है ना, ये तो a साइन ओमेगा टी प्लस जीरो भी लिख सकते हैं। तो a साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, मतलब पहला फेजर तो यहीं पे आ गया भाई, a साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, मतलब ये यहीं पे आ गया। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना पहले वाले का, तो a होगा, ठीक है भाई। अब दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना, तो b cos ओमेगा टी। अच्छा, b cos ओमेगा टी आ गया, इसमें तो थोड़ी मुश्किल आ गई। ठीक है भाई, मुश्किल की कोई टेंशन नहीं, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आइडेंटिटी लगा लेते हैं। जब भी मेरे पास कहीं cos थीटा लिखा हो, तो cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ, cos थीटा को पहला पे तो मैं लिख सकता हूँ sin पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, एक तो तरीका ये है। अच्छा, दूसरा इसको लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 और ये माइनस थीटा, दोनों सही है, दोनों सही है। लेकिन मैं क्या आसान लेके चलूंगा, तो मैं क्यों ना इस वाले को लेके प्रेफर करके चलूं। तो इस वाले इक्वेशन को जो इसने क्वेश्चन में दिया था, इस वाले इक्वेशन को तुम जरा साइन वाले स्टाइल में लिख लो, तो ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा b साइन और ब्रैकेट में जाना है ओमेगा टी, और प्लस आ जाएगा पाई बाई 2। सोच के देखो, थीटा की जगह हमने ओमेगा टी लिख दिया, यहाँ तो थीटा की जगह ओमेगा टी है तो लिख दिया। अब देखिए, अब दूसरा वाला फेजर चाहते हैं, तो दूसरे वाले फेजर के लिए तुम उसका एम्पलीट्यूड कितना लोगे, b,
और फेज एंगल कितना है इनिशियल, π/2। अच्छा, यहां से तो ऑब्जर्वर मुझे याद है, यहां से ऑब्जर्वर मेरा देखना शुरू करता है और यहां से जब वो π/2 एंगल बनाएगा तो वो कुछ इस तरह से, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। यानी कि अब जो दूसरा वाला फेजर है, वो दूसरा वाला फेजर कुछ यहाँ पे आएगा और इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास है b। ठीक है भाई। अच्छा, मतलब अब अगर कोई मेरे से पूछता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो इसी ए और बी के बीच का, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो इसी ए और बी के बीच में इस तरीके से आएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छी बात है। अब इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √a² प्लस b²। ये इसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हमसे कि भाई ये तो रिजल्टेंट है, चलो मान लिया ये रिजल्ट है तुम्हारा, अब इस रिजल्टेंट का चलो आर नाम दे दो इसका, तो यहां से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, मान लीजिए एंगल अल्फा बना, तो इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो ये अल्फा अगर कोई मेरे से पूछे tan अल्फा, तो मैं उसको बोल सकता हूँ वेक्टर के कंसेप्ट से, वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में, जो वेक्टर अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो वेक्टर का थोड़ा सा देखना, रिजल्टेंट का एंगल कितना बनता है, वहां से तुमको लग जाएगा कि ये बनता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये वेक्टर से आया है, वेक्टर। देखो ये है, तो ये क्या है tan अल्फा, ये tan अल्फा क्या है, ये है रिजल्टेंट का a के साथ एंगल। ये जो अल्फा है ना, ये क्या है, यहां लिख देता हूं, ये है रिजल्टेंट का a के साथ एंगल, रिजल्टेंट का a के साथ एंगल आया है। ये है पूरी बात। तो कंक्लूजन क्या है, मेरे पास उसने फंक्शन दे रखा था y1 = a sin ओमेगा t, लेकिन y2 इसने cos का फंक्शन दे दिया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस cos को sin के फॉर्म में बदल लिया, और कैसे बदला, उसका जुगाड़ यहाँ है। वो कैसे बदला, वो जुगाड़ यहाँ है। उसमें से मैंने प्लस वाले को प्रेफर किया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि माइनस का कोई टेंशन लें। अच्छा, उसके बाद से फिर हमसे कहा गया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताइए। तो पहले तो हमने चेक किया कि भाई पहले वाले के साथ भी y1 के पास भी ओमेगा है और y2 के पास भी ओमेगा है, मतलब ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है, मतलब ये SHM करेगा। ठीक है। अब उसके बाद से फिर हमने क्या करी है बात, ये फेजर बनाया है और फेजर बना के रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। फेजर बना के ही रिजल्टेंट निकाला जाता है, फेजर बना के ही रिजल्टेंट निकाला जाता है। ये बहुत जरूरी बात है, हमेशा फेजर बनाओ फिर रिजल्टेंट निकालो, फेजर बना के रिजल्टेंट निकालना चाहिए। चलिए और सीखते हैं, और सीखते हैं, और क्या सीख सकते हैं, अच्छी बातें और क्या हो सकती है उसको समझिए। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का सवाल अगर लें तो क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, उसने x = हमारे पास दे रखा है a0 प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ऐसा ऐसा। अब हमसे अगर मान लो कहे कि ये SHM करेगा क्या, हमसे पूछा कि SHM करेगा, ऐसा पूछते। अच्छा, तो SHM करेगा तो ठीक है। अब उसके बाद से हमसे कहेगा कि इसकी मीन पोजीशन बता दो, हमसे कहेगा कि भाई अगर SHM कर रहा है ठीक है भाई, तो आप इसकी मीन पोजीशन बता दो। फिर वो कहेगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बता दो। देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को ना मैं इतना बड़ा अब नहीं लिखूंगा, मैं उसको R लिख देता हूँ। ये तीन चीजें मान लो हमसे इसमें इसने पूछ दी, ऐसे तीन चीजें पूछ दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों ना इसमें चेक करें कि ये फंक्शन कैसा है। अब ये पहला वाला जो a0 है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये पहला वाला जो a0 है, ये पहला वाला a0, ये a0 तो मुझे मीन पोजीशन बताता है, ये कांस्टेंट है, ये मुझे बताएगा मीन पोजीशन। तो a0 तो मीन पोजीशन से है, ठीक है भाई।
अब इनका क्या, ये जो फंक्शन है आगे, ये जो यहां से यहां तक के जो फंक्शन है इनका क्या। तो भाई अगर अकेले अकेले सोचोगे इनका, सिर्फ अगर इनका सोचोगे a sin ओमेगा टी का, तो ये करेगा एसएचएम करेगा। अच्छा, अब इनका सोचो अकेले, इनका अगर अकेले सोचोगे तो ये भी अकेले एसएचएम करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अकेले एसएचएम करेगा, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ओमेगा सेम है क्या। तो यहाँ पे देख लो, बिल्कुल ओमेगा सेम है, बिल्कुल यहाँ पे भी ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा है और इधर भी ओमेगा है। तो मुझे पता लग गया कि ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम होने के कारण, ओमेगा सेम होने के कारण जो इनका रिजल्टेंट आएगा, जो इनका रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट भी एसएचएम करेगा, रिजल्ट भी एसएचएम करेगा। क्योंकि अगर कोई दो फंक्शन सेम ओमेगा वाले अगर मिलकर सुपर इम्पोज करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो भी एसएचएम करता है। ठीक है भाई, एक बात तो और समझ में आ गई कि रिजल्टेंट भी एसएचएम करेगा। अब सवाल है कि रिजल्ट होगा क्या, R इक्वल्स टू क्या होगा। R में कंफ्यूज नहीं होना, R का मतलब मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहना चाहता हूं। तो R कैसे निकलेगा, R निकलेगा ना, ये रहा A तुम्हारा पहला वाला एम्पलीट्यूड और ये रहा तुम्हारा B। तो इसका रिजल्टेंट जब तुम निकालोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी इधर कॉस ओमेगा टी है, इनके बीच का फेज हमेशा 90 होता है। तो ए जब यहां से निकालोगे तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई इसकी बात, ये इसकी बात हो गई, ये इसकी बात हो गई। तो इतनी बातें यहां से आई। अच्छा, जब तुमको ये पता लग गया कि ए नॉट इसका मेन पोजीशन है तो एसएचएम वाला डायग्राम कैसा दिखेगा, तो भाई ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। मेरा x बराबर ए नॉट मीन पोजीशन है, x बराबर ए नॉट मेरा मीन पोजीशन है, और इसी मीन पोजीशन के आजू बाजू, इसी के आजू बाजू एसएचएम हो रहा है, एसएचएम हो रहा है। और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इस एसएचएम का जो रिजल्टेंट निकालूंगा वो इससे आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये डाटा रहता इसमें, ए और बी की वैल्यू होती तो एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते थे। तो बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन बड़ा कंसेप्चुअल है, खूब अच्छे से आपको इसको करना चाहिए। चलिए, तो अभी तक जो इतनी बातें हो रही है, तो हमने एक कंक्लूजन निकाला। अभी तक, अभी तक क्या सीखा। अभी तक हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन ले लो साइन ओमेगा टी, कोई और फंक्शन पकड़ लो, मान लो तुमने पकड़ लिया कॉस ओमेगा टी, मान लो तुमने पकड़ लिया साइन 2 ओमेगा टी, है ना, तुमने मान लो ये भी पकड़ लिया, तुमने पकड़ लिया cos 2 ओमेगा टी। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे एसएचएम करते हैं, ये सब एसएचएम करेंगे, ये सब एसएचएम करेंगे, ये भी एसएचएम करेगा, ये भी एसएचएम करेगा, ये भी एसएचएम करेगा और ये भी एसएचएम करेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब कोई मेरे से पूछे कि ठीक है भाई चलिए एसएचएम कर रहा है, तो अब आप दो तीन चीज मुझे बता दीजिए। जैसे ये एसएचएम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई कर रहा है, करने दीजिए। मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे इस एसएचएम की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। जैसे मान लीजिए मेरे से कोई पूछता कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी बोलूंगा, लोड ही नहीं है ना भाई, फ्रीक्वेंसी कोई पूछेगा तो क्या बोलूंगा, ओमेगा। अच्छा, नीचे वाले के लिए कोई फ्रीक्वेंसी पूछे, नीचे वाले के लिए कोई फ्रीक्वेंसी पूछे, फिर भी कोई टेंशन नहीं, क्या है, ओमेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई फ्रीक्वेंसी पूछ दे 3 नंबर वाले के लिए, तो यहाँ पे बुद्धि लगाना है। यहाँ पे मेरे से कोई पूछेगा फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैं बोलूंगा 2 ओमेगा। अच्छा,
तो भाई जब फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है तो इतना बताओ कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। अरे भाई टाइम पीरियड की क्या टेंशन है, टाइम पीरियड की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है t इक्वल्स टू, मैं जानता हूं 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। लेकिन यहाँ ओमेगा नहीं, यहाँ क्या पुट करोगे 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा करोगे तो ये क्या बच गया भैया, ये बच गया पाई अपॉन ओमेगा। ये होगा इसका आंसर, टाइम पीरियड हमारा होगा पाई अपॉन ओमेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे लौट रहना है, ओमेगा नहीं, ओमेगा नहीं, 2 पाई बाई ओमेगा, बस। अच्छा नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो, SHM तो कर ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी वही 2 ओमेगा। अच्छा तो टाइम पीरियड कितना, अरे टाइम पीरियड भी तो ऊपर वाले स्टाइल से ही निकलेगा, टाइम पीरियड भी तो इसी स्टाइल से निकलेगा, वापस से टाइम पीरियड की जगह पुट करूंगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये फिर से आ गया मेरे पास पाई अपॉन ओमेगा। तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब कंक्लूजन क्या है, हर वो फंक्शन जो जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, वो SHM करेगा, वो SHM करेगा, हर वो फंक्शन। इसमें से तुम घर पे इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना, ये सारे के सारे SHM करते हैं। मतलब सीधा सीधा साइन या कॉस का फंक्शन अगर हो, ओमेगा हो 2 ओमेगा हो, बिल्कुल SHM करेगा, बिल्कुल करेगा SHM, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा साइन कॉस तक तो ठीक था, साइन कॉस तक तो ठीक था, लेकिन कुछ चीजें हमको और ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो मेरे पास कहीं लिखा है tan ओमेगा टी, कहीं लिखा है tan का उल्टा कर लो cot ओमेगा टी, मान लो कहीं लिखा है, एक ऐसा भी रहता है कहीं कहीं sec भी तो है, तो sec ओमेगा टी। अब इसका भी देख लो तो क्या बोलोगे, cosec ओमेगा टी बोल दो, cosec ओमेगा टी। या फिर e का फंक्शन भी आ सकता है, e का फंक्शन, जैसे मान लो ऐसा रहे e का पावर, ऐसा रहे e का पावर माइनस का, e का पावर माइनस का ओमेगा टी रह सकता है, log भी आ सकता है, log भी देते हैं तो log ओमेगा टी रह सकता है। मजे की बात है कि इनमें से कोई भी SHM नहीं करेगा, कोई भी SHM नहीं करेगा, कोई भी SHM नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वही लॉजिक, बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात कि भाई SHM नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x प्लस 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सेटिस्फाई, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, लिख देता हूं सेटिस्फाई नहीं करेंगे, चेक कर लेना, नहीं कर रहे, इसीलिए SHM नहीं करेगा। SHM की कंडीशन यही है d2x अपॉन, मैंने कि जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तब उसको इक्वल टू 0 करना है, तब पता चलेगा SHM करेगा कि नहीं करेगा। ये हो गई बात, इसको प्रैक्टिस से ध्यान रखा जा सकता है, जो चीजें मैंने बता दी कि करेगा नहीं करेगा, उसको अगर डायरेक्ट भी तुमको ध्यान रहे तो क्वेश्चन में ऐसे इंस्टेंट क्लिक कर लोगे, मजा आ जाएगा तुमको। चलो और सीखते हैं, और क्या सीख सकते हैं, और क्या सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, पूछा हुआ था, नीट में पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल लगता है मुझे। ये पूछते हैं कि y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पूछते हैं हमसे कि SHM करेगा कि नहीं, SHM करेगा कि नहीं, और करेगा तो इसका मीन पोजीशन बताओ, टाइम बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। तो ये क्या पूछेगा, तुमसे ऐसे पूछेगा कि SHM चेक करो, और अगर किया तो बताओ इसका मीन पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन बता दो, तुम इसका टाइम पीरियड बता दो, तुम इसके लिए फ्रीक्वेंसी बता दो, यही सब तो पूछते हैं। ये चीजें मान लो मेरे से उसने पूछ दी, इतनी चीजें। अब यार ये थोड़ा सा, इसमें तुम डायरेक्ट नहीं सोच सकते हो, इसमें तुम डायरेक्ट नहीं सोचो, डायरेक्ट नहीं,
डायरेक्ट सोचोगे तुम परेशान हो जाओगे, डायरेक्ट नहीं सोचो भाई। क्या करो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री चलो, मैथ्स मैथ्स खेलो, मैथ्स यूज करो, मैथ्स यूज करो। मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स कहता है एक फॉर्मूला बड़ा सुंदर, हमेशा काम आता है। ये है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा काम का फॉर्मूला है भाई, बड़ा काम का फॉर्मूला है, खूब सारा यूज में आएगा, खूब सारा यूज में आएगा। अब देखो यहां से तुम आराम से 2 साइन स्क्वायर थीटा देखो कितना आ रहा है। यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर तुम निकालोगे तो ये आ रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां से मैं चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा, देखो ये 1 है तो इसके जगह 1/2 माइनस यहाँ पे वापस 1/2, और ये आ जाएगा मेरा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। बस मेरा खेल तो हो गया। मेरा काम क्या है, बस इस थीटा को मैं अब क्या पुट कर दूंगा, ओमेगा टी। तो मेरा ये जो इक्वेशन है दोस्त, ये इक्वेशन जो यहाँ पे है, ये इक्वेशन बन के क्या आ गया, ये इक्वेशन बन के आ गया y इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 cos, अब 2, अब बस थीटा की जगह पे क्या कर दोगे, ओमेगा टी। अब देखो ना, अब देखो, अब कितना आराम से बात समझ में आ सकती है यार। ये जो ये जो 1/2 है, ये तो क्या है, ये तो इसका मीन पोजीशन है, ये तो आ गया मीन पोजीशन, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है भाई साहब, ये आ गया मीन पोजीशन ए नॉट जैसे पहले आया था। अच्छा, लेकिन ये वाले ओमेगा नॉट क्या है, ये वाला 1/2 क्या है, ये 1/2 तो, ये 1/2 तो इसका एम्पलीट्यूड है, ये 1/2 तो इसका एम्पलीट्यूड है, क्या टेंशन है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा, तो मतलब अगर आगे बढ़ें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है ना फ्रीक्वेंसी, ये जो तुम देख रहे हो 2 ओमेगा, यही तो इसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छी बात है, तो भाई टाइम कितना होगा, अरे टाइम की क्या टेंशन है, अभी तुरंत करके आए हो। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा नहीं क्या बोलूंगा 2 ओमेगा, तो कितना आ जाएगा पाई बाय ओमेगा। ये इस तरीके से बात है, दिस इज द बेस्ट वे टू थिंक। आराम से थोड़ा सा मैथ्स यूज किया, काम बन जाता है। तो साइन स्क्वायर वाला जो फंक्शन रहे उसमें डायरेक्ट मत सोचिए, उसमें थोड़ा सा मैथ्स यूज करिए। तो क्या हमेशा साइन स्क्वायर आएगा, अरे नहीं, वो साइन क्यूब भी दे देते हैं कभी कभी तंग करने के लिए। चलो एक काम क्यूब पे भी कर लेते हैं। अब जैसे हमेशा स्क्वायर वाला सवाल रहे, दिस इज नॉट कंपल्सरी, कभी कभी वो क्यूब वाला सवाल भी देते हैं। तो अपने को क्या करना है क्यूब वाले सवाल में, जैसे सपोज करें कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, और उस क्वेश्चन में मेरे से कहा है इन्होंने कि y इक्वल्स टू साइन क्यूब ओमेगा टी, ऐसा एक फंक्शन दे दिया आपने, और कह रहा है कि आप इसको डिस्कस करो, इसको डिस्कस करो कि क्या ये एसएचएम करेगा, अगर करेगा तो टाइम पीरियड वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं, फिर भी वही बात फिर से मैं इसमें कहूंगा कि इसमें डायरेक्ट मत सोचो, इसको डायरेक्ट मत सोचो, डायरेक्ट सोचने से कोई फायदा इधर नहीं है। आप मैथ्स यूज करिए, मैथ्स यूज करो, मैथ्स यूज जब करोगे तब यही वेव्स में बात बढ़ेगी। तो मैथ्स कैसे यूज करें भाई, तो एक आइडेंटिटी होती है जो आपको याद रखना चाहिए, वो है कि साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये होता है, ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, तो हमारा इससे क्या फायदा है, हमारा फायदा इससे ये है कि हम यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब तुम इसको यहां से कैलकुलेट करोगे, तो ये डाटा ऐसे बन रहा, ये है देखो 4 साइन क्यूब एक्स, जब यहां से निकालोगे ये आ रहा है तुम्हारा 3 साइन एक्स माइनस का
साइन 3x। ये देखो, अब यहां से अगर तुम यहां निकालोगे साइन क्यूब x, खुद से करना चाहिए, तो ये 4 इधर सब में डिवीजन में आ जाएगा, तो ये बनेगा 3/4, ये बनेगा साइन x, ये माइनस 1/4 होके ये बन जाएगा साइन 3x, साइन 3x। ऐसे मेरा फंक्शन में बस अंतर इतना ही है कि अभी ये बात हमने x की करी है और मुझे x नहीं, मेरे पास ओमेगा टी गिवन है, तो ये जो फंक्शन आया था ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा y इक्वल्स टू, ये बनेगा मेरा 3/4 साइन ओमेगा टी, बस x के जगह ओमेगा टी रख रहा हूं बस, और साथ में माइनस का 1/4 और ये साइन 3 ओमेगा टी, बस इतना कर रहा हूं बस। अब उसमें से क्या क्या सोच सकते हो, देखो अब तुम जरा सोचो, अकेले अकेले सोचो, ये y की वैल्यू है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी तो 3 ओमेगा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो क्या फायदा है इससे, क्या फायदा है इससे? सबसे पहली बात कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अरे अलग अलग है तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये साइन का सीधा फंक्शन है ओमेगा टी, तो अकेले एसएचएम करेगा, ये मेन बात है, अकेले तो एसएचएम करेगा, अकेले एसएचएम ये भी करेगा और अकेले एसएचएम ये भी करेगा, अकेले एसएचएम तो दोनों करेंगे, अकेले एसएचएम ये भी करेगा और ये भी करेगा। हाँ, जैसे ही दोनों को तुम साथ कर दोगे, दोनों को साथ कर दोगे, दोनों साथ में एसएचएम नहीं करेंगे, दोनों साथ में, यानी कि जब तुम इनको सुपर इम्पोज कराओगे, सुपर इम्पोज कराओगे, तो सुपर इम्पोज करने के बाद ये एसएचएम नहीं करेंगे, कारण 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 क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी इनकी डिफरेंट है। अब चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, कैसे देखो ना, एक तरफ कितनी है फ्रीक्वेंसी ओमेगा और दूसरी तरफ कितनी है 3 ओमेगा, इसीलिए ये साथ साथ एसएचएम नहीं करेंगे, हाँ अकेले जरूर करेंगे, साथ में नहीं कर सकते। यानी कि जब मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी देखूंगा पहले तो मैथ्स लगाऊंगा, साइन क्यूब ओमेगा टी देखूंगा फिर भी मैथ्स लगाऊंगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो एसएचएम कर रहा है, लेकिन साइन क्यूब ओमेगा टी एसएचएम नहीं करेगा, एसएचएम नहीं करेगा, इस बात को समझने की जरूरत है। तो कुल मिला के जब हम इन सब चीजों को कंक्लूड कर रहे होंगे, जब हम इनको कंक्लूड करेंगे, तो इनका अगर मैं देखूं कि मेरे पास कंक्लूजन क्या आया, तो कंक्लूजन अगर तुम देखोगे तो तुमसे कोई कहे कहीं पे कि बेटा साइन ओमेगा टी, फिर वो कहे कॉस ओमेगा टी, फिर वो कहे कुछ भी कह लो साइन 2 ओमेगा टी, फिर वो कहे कॉस 2 ओमेगा टी, फिर वो कहे ऐसा लिख लो साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस π/3, कुछ भी एंगल प्लस भी हो सकता है। अब मान लो कोई कहे cos 3 ओमेगा टी माइनस π/4, कुछ भी इस स्टाइल में अगर कुछ भी रहे तो ये सब तो एसएचएम करेंगे, ये सब एसएचएम करेंगे। अच्छा, तो भाई एसएचएम करेंगे अच्छी बात है, तो और कौन कौन सा एसएचएम कर सकता है? अरे कर सकता है ना, जैसे तुम्हारे पास आ जाए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर तुम्हारे पास आ जाए ये कॉस का फंक्शन है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने किया था कॉस का, तो ये आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी हमने कर लिया है, ये दोनों भी एसएचएम करेंगे, ये दोनों भी एसएचएम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई नहीं करने वाले कौन कौन से हैं? अब देखो नहीं करने वाले कौन कौन से हैं, एसएचएम नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे वाले कौन कौन से हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था, एक तो मेरा
साइन क्यूब ओमेगा टी आ गया था, ये नहीं करेगा। एक मेरा आ गया था कॉस क्यूब ओमेगा टी भी रखते, वो भी नहीं करेगा। अच्छा, और कोई भी उटपटांग सा फंक्शन, जैसे मान लीजिए ई का फंक्शन, ई का माइनस ओमेगा टी, ये भी नहीं करेगा। अब मान लो लॉग का फंक्शन होता है, लॉग ओमेगा टी, ये भी नहीं करेगा। हाँ, टेन भी नहीं कर रहा है ना, अभी देखा था हमने, टेन ओमेगा टी, ये भी नहीं करेगा। अब टेन नहीं करेगा तो कॉट ओमेगा टी, ये भी नहीं करेगा। इस तरह के फंक्शन नहीं करते हैं। कभी ऐसा रहे, ऐसा रहे, वन प्लस, एक सवाल आया हुआ था, वन प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी नहीं करेगा। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ये एसएचएम नहीं करते हैं। तो ये है बात कि कैसे पहचानेंगे कौन सा फंक्शन एसएचएम करेगा, कौन सा फंक्शन नहीं करेगा। तो कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुमको क्या क्या ध्यान रखना है। तुमको सबसे पहले तो बेसिक बातें पहचान में आनी चाहिए कि मैं तो इक्वेशन से चेक करूंगा, और इक्वेशन क्या है लिख देता हूं। इक्वेशन है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये है एसएचएम के लिए, ये है एसएचएम के लिए। इससे तुम कोई सा भी चेक कर सकते हो। और फेजर बनाना आना चाहिए। दो वेव अगर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम सेम है तो रिजल्टेंट जो होगा वो भी एसएचएम करेगा। बस इतना कर लो, मजा आ जाएगा।